नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज पूरा देश ईद मना रहा है। जितने भी हमारे नमाजी भाई हैं सब में खुशियों का लहर है। और ये कोरोना संकट जो पिछले 2 महीना गुजर गया, बहुत सारे आंकड़े आए, बहुत कुछ देखने को मिला। मैंने शुरू में कहा एकता में अनेकता, जबकि बचपन से यह पढ़ाया जाता था कि अनेकता में एकता, यानी हमारे देश की भाषाएं अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है, परंतु हम सब एक हैं। परंतु इस कोरोना संकट में बहुत कुछ सुनने को मिला। जो किसी राज्य के मुखिया यह संदेश देने लग गए कि मजदूर भाई, हम आपको अपने घर में ही जॉब मुहैया कराएंगे, घर में ही काम देंगे, आपको बाहर जाने का कोई मतलब नहीं। बाहर का मतलब अपने ही देश में, जबकि हम जानते हैं पूरा भारतवर्ष एक है। राज्यों का निर्माण राज्य की जनता के विकास के लिए हुआ था। आप जैसा कि जानते होंगे, छोटा राज्य निर्माण समिति ने छोटे छोटे राज्य बनाए थे, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, और उसका मूल उद्देश्य यह था कि इस क्षेत्र के विकास के लिए छोटा सा राज्य बना दिया जाए। लेकिन जब कोरोना संकट आया तो झारखंडी मजदूर अलग दिखे, बिहारी मजदूर अलग दिखे, यूपी के मजदूर अलग दिखे, और इन नेताओं ने भेदभाव किया। बसों में बिठाते वक्त, ट्रेन में बिठाते वक्त, और तो और ये कहने लग गए हम अपने ही राज्य में उद्योग धंधे का निर्माण करेंगे, आपको दूसरे राज्य में जाना ना पड़े। जबकि एक वह भारत था जब एक मजदूर जनरल बॉगी का टिकट लेकर किसी भी ट्रेन में बैठ जाता था। हम सुनते आए हैं, जैसा कि संविधान में भी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। परंतु इन नेताओं ने इतना जहर बोया, इतना लोगों में भेदभाव डाला कि अब लोगों को डर लगता है। सब अपने अपने राज्य के मुखिया से सवाल करने लग गए हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे। बाहर का मतलब भारत के अंदर अन्य राज्यों में नहीं जाएंगे। और यह देश धृतराष्ट्र से मुक्त नहीं हो पाया है। इतिहास में वर्णित है 2016 में जब एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के अंदर नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और देश का धृतराष्ट्र यानी हमारे देश का प्रधान चुप बैठे रहे और उस पर राजनीति होती रही। गोदी मीडिया चटकारा लगा लगा के डिबेट करती रही। आज भी वही हो रहा है। 2 राज्य के मुखियाओं को अथवा 2 अलग अलग राजनीतिक दल को बिठा लेती है ये मीडिया और सवाल जवाब करती है। उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के मासूम, हमारे देश के मजदूरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यूपी के मंत्री बैठते हैं और राजस्थान के मंत्री बैठते हैं। अगर 36 लाख का बिल राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को दे दिया, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि यूपी के छात्र हमारे छात्र हैं, 36 लाख का बिल मुझे दे दो? अगर बिहारी मजदूर को ट्रेन से उतारा गया अथवा ये कहा गया ये यूपी मजदूर के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन है, क्या देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि यूपी और बिहार दोनों हमारा है और दोनों मजदूर हमारे ही हैं, इसको ट्रेन से कैसे उतार रहे हो? इतना बोल्ड प्रधानमंत्री जिनके पास 56 इंच का सीना है, छोटी सी बात नहीं कह पा रहे हैं। देश के मजदूरों का बंटवारा, देश में जाति भेद धर्म संबंधी बहुत कुछ है, लेकिन क्या हमारे देश के जो निर्माण करने वाले, शहरों को सुंदर बनाने वाले मजदूर भाई को अब यह सोचना पड़ रहा है कि बिहार से बाहर नहीं जाऊंगा? उत्तर प्रदेश के मजदूर कहते हैं उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर परेशानी है। वो राज्यों में सिमट कर रह गए। कुछ दिन के बाद अगर ऐसा रहा तो लोग शहरों में सिमट कर रह जाएंगे। ये देश गांव में बट जाएगा। रियासत और सियासत इतनी खतरनाक हो चुकी है, जैसा कि आप जानते होंगे, आज़ादी से पहले हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इन नेताओं ने इतना जहर घोला, इतना ध्रुवीकरण किया। पहले तो हिंदू मुसलमान करते थे,
अब ये राज्य के मजदूरों का बंटवारा कर दिया, क्षेत्रीय बंटवारा हो रहा है, एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। जब जब छोटा राज्य निर्माण की बातें हुई, मुद्दा एक ही था, विकास। विकास नहीं हो पा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के मुखिया लखनऊ में बैठे हुए हैं और वह देहरादून और नैनीताल पर ध्यान नहीं देते हैं, और उसकी विकास के लिए उत्तराखंड को बना दिया गया। जैसे कि बिहार के मुखिया पटना में बैठते थे और रांची रामगढ़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते थे, तो उसको झारखंड बना दिया गया। आज दोनों मजदूर भी अलग अलग हो गए। यानी उस साइड के मजदूर के लिए कोई और डिसीजन लेगा, बिहार के मजदूर के लिए कोई और डिसीजन लेगा। बिहार का मजदूर को झारखंड पर भरोसा नहीं, झारखंड के मजदूर को बिहार पर भरोसा नहीं। अगर दिल्ली ये कहती है ये अलग अलग राज्यों में इनका उद्योग धंधे होने चाहिए, क्या मुजफ्फरपुर की लीची पूरा देश नहीं खाएगा? क्या झारखंड का कोयला, लोहा, तांबा पूरा देश इस्तेमाल नहीं करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे नेता देश को टुकड़ों में बांट रहे हैं। मजदूर भाई तो बट गए, उनको तो आपने सड़कों पे उतार दिया, परंतु क्या मुजफ्फरपुर की लीची अभी भी बाजार में दिख नहीं रही है? 3 राज्यों का हाई अलर्ट आ गया है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहां 45 डिग्री से ज्यादा पार कर गया है टेम्परेचर। गर्मी का ये हाई अलर्ट है। और दिल्ली के सड़कों पर ठंडा पानी 1 रुपये गिलास बेचने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा है, जबकि दिल्ली में ऐसी हालात कभी भी नहीं हुई थी। मजदूर भाग खड़े हुए, बाजार खुली है लेकिन रोड वीरान है, वहाँ मजदूर नज़र नहीं आ रहे हैं। छोटे छोटे खोंचे वाले, रेरी पटरी वाला नज़र नहीं आता है। जो एस्टेब्लिश दुकानदार हैं, जिनकी दुकान कंस्ट्रक्टेड है, मकान में है, वो अपना अपना शटर उठा चुके हैं, पुराना माल बेचते हैं, लेकिन ना वहाँ पे कस्टमर नज़र आता है, ना भीड़ भाड़ नज़र आती है। यानी परमानेंट सोशल डिस्टेंसिंग, हमेशा के लिए। कहते नहीं है कि सो जा तो हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। पूरा बाजार को सुला दिया गया। हमारे नेता अपने वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बंटवारा कर सकते हैं। देश मानसिक रूप से टुकड़ों में बटा हुआ है, एक राज्य दूसरे राज्य की तरफ देख रहा है। हर कोई अपनी अपनी उपलब्धि बताने पर लगा हुआ है ताकि मजदूर भाई कुछ शांत हो जाए। हम मान लेते हैं कि उद्योग धंधे खुल जाएंगे, बिहार में भी खुलेंगे, यूपी में भी खुलेंगे। दुनिया का सभी देश यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्लान शुरू किया, यानी आपके खाते में कुछ पैसे डाल देना और उसके बाद आप कहीं और से भी कमाई कर लें तो दोनों मिलकर आपका परिवार चल जाएगा। हमारे देश में यूनिवर्सल बेसिक प्लान के नाम पे महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपये डालने की बात की और 5 किलो चावल मजदूर भाइयों के लिए। ये है इनका यूनिवर्सल बेसिक प्लान, जबकि मैक्सिमम कंट्री ने अपने अपने देश की जनता के खाते में 90,000, 45,000, 50,000 इस तरह से डाले हैं ताकि हमारी देश की जनता बिल्कुल परेशान ना हो, घबराए नहीं। क्योंकि आपका उद्योग भी शुरू होगा तो शुरू होने में कम से कम 6 महीने लगेगा, लेकिन चूल्हा तो शाम में जलना है, रोटी तो खाना है, कहाँ से आएगा? हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं चिंता इस बात को लेकर कर रहे हैं कि कल कैसे खाऊंगा, बच्चों को स्कूल भेजे तो नहीं लेकिन रोटी तो देनी पड़ेगी, कपड़े तो देने पड़ेंगे। ये हालात बन चुकी है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको देश की सच्ची तस्वीरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।